तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके वीडियो वायरल है, तो कितना समाज के लोगों से कितना सहयोग मिला? मेरे समाज मुझे उठा लिए। जहाँ तक मेरे समाज मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। और मेरा कहीं ना कहीं मेरा जीने का हौसला जो है मेरे समाज की वजह से। और बहुत परेशान है, इनको देख के भी लग रहा है कि बहुत परेशान है। और ये तो जितना कर रही हैं उतने में 3 बच्चे हैं, घर परिवार नहीं चला पा रही हैं। इन्होंने कुछ गुहार लगाई हमारे समाज से कि कुछ मदद करें। अभी डॉक्टरों का कहना है कि अगर मतलब हड्डी नहीं जुड़ेगी इस महीने में, तो अगले महीने हम कहीं से भी शरीर से हड्डियां निकालेंगे, वहां लगाएंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका खर्चा कितना बताया? वो उसका खर्चा बोल रहे थे, मैंने पूछा तो बोल रहे थे कि उसी टाइम को हम बताएंगे, ऐसे अभी नहीं बताए हैं। यही करना चाहता हूँ अपने समाज को, सभी को, कि आप ज्यादा नहीं 10% अपनी कमाई का 10% समाज के लिए निकालिए। हमारा हर समाज, हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति किसी भी तकलीफ में आएगा, आपका वो 10% हर वक्त उसको काम में आएगा। ये हम आप लोग से विनती करते हैं, इनकी आज परिस्थिति खराब है तो इनको संभाल लीजिए। हमारा समाज ऐसे ही काम के लिए हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी गिरे हुए को उठाएं और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, किसी को नीचे ना जाने दें, किसी को हम इतना परेशान ना होने दें कि वो हमारे समाज की बुराई हो। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। ये है सुनैना राजभर। इनके पति का एक्सीडेंट 5 महीने पहले हुआ था। घर में वही कमाने वाले थे। घर की पूरी जिम्मेदारी सुनैना राजभर के पति के ऊपर थी। एक्सीडेंट के बाद पूरी जिंदगी बदल गई। पूरा परिवार सड़क पे आ गया। जितने पैसे थे इलाज में खर्च हो गए। अब समस्या घर चलाने और इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत, बच्चों की पढ़ाई रुक गई। तब मजबूरी में सुनैना राजभर ने समाज से मदद की गुहार लगाई। समाज के लोगों ने मदद भी किया, लेकिन अभी पति का ऑपरेशन करवाना, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। एक बार फिर सुनैना राजभर समाज से गुहार लगा रही है मदद के लिए। तो आइए जानते हैं क्या कहना चाह रही हैं सुनैना राजभर। जब ये घटना घटी, पूरा आप लोग का जो जीवन है पूरा अस्त व्यस्त हो चुका, पूरा बिखर चुका, तो इसमें आपके परिवार की कितनी मदद हुई? परिवार के लोगों ने कितना सपोर्ट किया आपको, और या समाज के लोगों ने? मेरे परिवार के लोगों ने, मैं कहीं ना कहीं मतलब वीडियो देखेंगे तो मैं उन लोग को बोलना चाहती हूँ कि मेरे परिवार के लोग कुछ भी नहीं किए। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके वीडियो वायरल है, तो कितना समाज के लोगों से कितना सहयोग मिला? मेरे समाज मुझे उठा लिए। जहाँ तक मेरे समाज मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। और मेरा कहीं ना कहीं मेरा जीने का हौसला जो है मेरे समाज की वजह से। यहाँ आज इस कार्यक्रम में आने का क्या मकसद था आपका? आप लोग से मिलने के लिए, ज्यादातर करके। देखा गया यहाँ पे भी कुछ लोग आपको सहयोग करे, अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा ही नहीं, मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं फिर से जिंदगी जी जाऊंगी, अब लगता है। अच्छा। हाँ, और बहुत मतलब अंदर से बहुत टूटी हुई थी 2-4 दिन से, लेकिन अब सही। अभी आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है? अभी पहले से बेहतर है, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो अभी के डॉक्टर ने क्या बताया? अभी डॉक्टरों का कहना है कि अगर मतलब हड्डी नहीं जुड़ेगी इस महीने में, तो अगले महीने हम कहीं से भी शरीर से हड्डियां निकालेंगे, वहां लगाएंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका खर्चा कितना बताया? वो उसका खर्चा बोल रहे थे, मैंने पूछा तो बोल रहे थे कि उसी टाइम को हम बताएंगे, ऐसे अभी नहीं बताए हैं। तो जिस टाइम को उनका एक्सीडेंट हुआ भैया, उस टाइम को 12 लाख रुपया ऐसा कुछ लगा था। तो समझ जाइए कि अब उसी हिसाब से लगा लीजिएगा कि कितना लग सकता है। तो मेरी बस इतना ही है भैया ना। तो समाज से क्या गुहार लगाएंगे? समाज से क्या गुहार लगाएंगे भैया? समाज से बस यही गुहार लगाएंगे कि बस हमको छोड़िएगा मत। हमारे साथ थाने जिला के अध्यक्ष हैं, रमेश राजभर जी हैं। इनके माध्यम से सोशल मीडिया पे ये वीडियो गई थी, क्या कहेंगे? अभी यहाँ पे भी आप लेके आए और सहयोग बहुत मिला। ऐसा अखिलेश भाई कि उस टाइम जब भी हमारा बहन सुनैना राजभर का जब सोशल मीडिया पर मैंने इनका वीडियो देखा, उस टाइम मैं गांव में था। और देखने के बाद मैंने तुरंत अपने कार्यकर्ता को, कलवा का और एक मनीराम राजभर जो है कि वड़पे से रहते हैं, भिवंडी वड़पे में, उन लोग को तुरंत फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे हमारी बहन है, ये एड्रेस है, ये नंबर है, आप लोग नंबर ले लीजिए, एड्रेस ले लीजिए और वहाँ पहुँचिए। जो आप लोग से सहयोग होता है सहयोग करिए। और आने के बाद भी हमेशा मैं इनको हौसला बढ़ाते रहा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपने समाज तक लेके जाके आपका सहयोग करवाऊंगा।
आज यही कारण है कि मैं इनको ये मंच पे बुलाने का, मैंने इनको बुलाया कि आप आइए, हम चल रहा हूँ वहां से भी हमारे समाज के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी रहेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई हमारी बहन है, उसको जो भी आपसे सहयोग हो, जैसे भी हो, तन मन धन से सहयोग करिए ताकि इसका हौसला बढ़ता रहे। बस यही चाहता हूँ। जो उम्मीद थी उससे आपसे सहयोग मिला? हाँ मिला अखिलेश भाई, यहाँ भी आने के बाद जो भी हुआ, हमारी बहन को जो भी, जिसको जो हुआ वो सहयोग किया और आगे भी करने के लिए तैयार है जनता, हमारा समाज तैयार है। और गए संडे को हम लोग खुद आपको मीडिया के माध्यम से लेके चलेंगे और कुछ हमारे पदाधिकारी हैं जो चलने के लिए तैयार है, जैसे हमारे बड़े भैया दीपचंद जी खुद बोल रहे हैं कि भैया हम लोग चलेंगे, अब बहन के घर पे जाके मिल के आएंगे। धन्यवाद। सूबेदार राजभर जी हैं। अक्सर देखा जाता है कि समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं, समाज के लोग खड़े भी होते हैं और कुछ लोग खड़े भी नहीं होते, तो सुनैना जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले तो मैं यही करना चाहता हूँ अपने समाज को, सभी को, कि आप ज्यादा नहीं 10% अपनी कमाई का 10% समाज के लिए निकालिए। हमारा हर समाज, हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति किसी भी तकलीफ में आएगा, आपका वो 10% हर वक्त उसको काम में आएगा। पूरे समाज को मैं यही बोलता हूँ, आप 10 रुपया उसमें से निकाल के अपने समाज को किसी भी तकलीफ हो रही है उसको देने के कष्ट करें। धन्यवाद। सरगम जी आप क्या कहेंगे? एक भोजपुरी गायक है और समाज सुभाषपा के स्टार प्रचारक भी हैं, ऐसी तकलीफें समाज में आती रहती है, ऐसे लोग गुहार लगाते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज से बस यही गुहार करूँगा, सब लोग भाई चढ़ बढ़ के हिस्सा लें और मैं चाहूँगा कि मदद की जाए, क्योंकि हर समाज में जाके देखता हूँ कि अपने समाज में कुछ न कुछ हमेशा जो स्थितियाँ घटती हैं, लोग चढ़ बढ़ के जो कि मदद करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारा अपना भी समाज जरा वोट पर चढ़ बढ़ के तो हिस्सा ले इस मैटर में। और जैसे मिलने के लिए हमारे सूबेदार भैया है, जैसे कि दीपचंद जी सब लोग बोले हैं, उसी तरह हम लोग चलेंगे घर पे मिल के आएंगे, क्या है समस्या, कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको देखा, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे डॉक्टर लालजी भारद्वाज जी जो नेरल के जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे ऐसी समस्याओं के लिए आप? भाई हमारा तो यही कहना है कि किसी भी अपने समाज में किसी भी भाई को तकलीफ है या कोई भी दुर्घटना होती है तो हम सब मिलकर उसको सहयोग करें, उसको उस दुख से निकालें। हमारा तो यही सबसे अनुरोध है। और आप जानते हैं कि हम तो एक सामाजिक सेवा है और एक डॉक्टर के नाते लोगों का आज भी मैं 10 पेशेंट तो फ्री ऑफ चार्ज करता ही हूँ। और इस बहन को अगर कोई भी तकलीफ है तो भाई हम लोग खड़े हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है, तो हमारे साथ लाजवंती राजभर जी हैं जो सुभाषपा की पदाधिकारी भी है। आपको क्या, इनकी आपने बातें सुनी, क्या लगता है कि इन्हें सहयोग मिलना चाहिए? बिल्कुल सहयोग मिलना चाहिए। आज हमारे बीच में चलकर पनवेल से चलकर आए हैं अपने दुख को बताने के लिए, तो हमारे समाज को चाहिए कि हम इनकी जरूर मदद करें। और दुख कहीं बता के नहीं आता है, अचानक में हो जाता है। आज इनका अच्छा खासा घर चल रहा था, लेकिन अचानक इनके पति जी का एक्सीडेंट हो गया है। अब वो उन्हीं के वजह से सब घर के खर्चे चलते थे और कहीं से कोई कमाई का स्रोत नहीं है, तो अब ये अकेली पड़ी गई हैं और बहुत परेशान हैं। इनको देख के भी लग रहा है कि बहुत परेशान है। और ये तो जितना कर रही हैं उतने में 3 बच्चे हैं, घर परिवार नहीं चला पा रही हैं। इन्होंने कुछ गुहार लगाई हमारे समाज से कि कुछ मदद करें। तो हम सब, हमारा समाज बहुत बड़ा है, राजभर समाज बहुत बड़ा है। अगर हम चाहें तो अगर इनको एक दिन की कमाई में अगर 10% भी दे तो बहुत होता है। एक दिन अगर हम एक दिन भाजी ना खाएं, ना खा करके अगर इनको दे तो हमारे समाज से जितना भी पैसा मिलेगा इनका कम से कम 2-4 महीने तो चल जाएंगे। हमारा समाज इतना बड़ा है और हम सब भाई बहनों से यही गुहार लगाते हैं कि जितना हो सके, भाई ही नहीं बहनों, बहुत सी हमारे समाज में बहनें भी काम करती हैं या कुछ भी करती हैं, अगर इनके लिए कुछ, अगर इनका दुख दर्द समझ रहे हैं तो इनके लिए जरूर अपने तरफ से कुछ योगदान दीजिए। इनका नंबर गूगल पे दे दिया गया है, किसी को भी गूगल पे करना है तो इनके नंबर पे आप लोग कर सकते हैं। इनका सहयोग दीजिए, हम आप लोग से विनती करते हैं। इनकी आज परिस्थिति खराब है
तो इनको संभाल लीजिए। हमारा समाज ऐसे ही काम के लिए हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी गिरे हुए को उठाएं और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, किसी को नीचे ना जाने दें, किसी को हम इतना परेशान ना होने दें कि वो हमारे समाज की बुराई हो। और अगर हम अपने समाज में ऐसे ही लोगों की भलाई करेंगे तो हमारा समाज का नाम होगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और समाज में हम एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे तो अपना आगे बढ़ेगा समाज भी। और हमारे देश में जितने भी राजभर हैं, राजभर बहनें भाई सब आपस में मिलके इनका सब लोग योगदान दीजिए, कुछ न कुछ इनके लिए कीजिए आप लोग से, बस यही विनती है। धन्यवाद। हमारे साथ दीपचंद राजभर जी, तो समाज सेवा हमेशा कोई भी समाज में अगर कोई तकलीफ आती है किसी को भी, तो सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले इन्होंने ही सुनैना राजभर जी की मदद की और वापस से इनके घर पे जाके कुछ सहयोग करने की बात करते हैं, और हमेशा सहयोग करते समाज में। राजभर समाज ही नहीं, अदर समाज में भी ये सहयोग करते हैं, और ठंडियों के दिन में गांव में कंबल बांटते हैं, लेडीज़ों को साड़ी भी वितरण करते हैं, तो समाज सेवा हमेशा करते रहते हैं। आज सुनैना राजभर जी की जो परिस्थिति आपने सुनी देखी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये बोला हूँ कि सब हमारे बहन बेटी कोई भी है, कहीं भी रहेगा, हम लोग को जो भी तकलीफ आता तो मैं वहाँ खड़ा होता ही हूँ। और मैं संडे को उनके यहाँ आने वाला हूँ, जो हमसे और सहयोग होगा और 2-4 लोग को पकड़ के लेके करेंगे सहयोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश राजभर जी हैं जो समाज सेवी हैं, दिनेश राजभर जी हैं, ये भी सहयोग करते रहते समाज के लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? आज एक बहन फरियाद लेके समाज के बीच आई है। देखिए, अभी बहन यहाँ समाज के अंदर आई। आज हम लोग का महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस के रूप में सब लोग मनाए गए, वहाँ बीच में आई है। मैं ये कहूँगा, जो अपने से समाज से मदद हो रही सब लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो घटना हुई है, ये समाज से मैं कहना चाहता हूँ, ये सब नेताओं से कहना चाहता हूँ, सब लोग मिल के चल के वहाँ से कुछ न्याय दिला के कुछ पैसा दीजिए। 200, 500, 1000 से इलाज करेंगे कि घर का खर्चा चलेगा? मैं ये कहना चाहूंगा, अभी सब लोग जमा हुए हैं, अब सब लोग मीटिंग करके और सब लोग चल के उससे न्याय दिला के कुछ इनको वहां से करवाइए। ये 200, 500, 1000 देने से इनका घर का खर्चा नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर लालजी राजभर जी, कुछ बातें इनकी रह गई, क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि इनका जो क्लेम किया गया है एक्सीडेंट के बाद होता है ना, जो कि क्रिमिनल कोर्ट में, तो इनके कंपनी का जो सिक्योरिटी था वो सिंह है, कोई सिंह ने जो क्लेम किया है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। इनको पेपर्स भी नहीं है इनके पास। जो भी पेपर थे वो बोलता है कि मैं सब कर रहा हूँ। तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप उससे अपना जो डॉक्यूमेंट्स है एक एक कॉपी झोरेक्स पूरा फाइल ले लीजिए, कहाँ तक वो काम किया है या नहीं कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। बस यही मैं कहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय सुनैना राजभर समाज के बीच आई, अब मदद गुहार लगाने के लिए लोगों ने सपोर्ट भी किया है और करेंगे भी आगे। अब इनके हस्बैंड और इनके 3 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई भी रुक चुकी है, क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसे लगते हैं, और आज मुंबई शहर में जैसे पढ़ाना बच्चों को, आप समझ ही सकते हैं कि किस जो फीसें होती कितनी महंगी होती हैं। तो समाज से निवेदन है कि इनका नंबर दिया गया, गूगल पे नंबर दिया गया है, बारकोड स्कैनर दिया गया है, तो आप जो भी मदद करना चाहें कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि किसी गरीब परिवार का घर बच जाए उजड़ने से। आपका एक छोटा सा ये हो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। तो आपसे जो भी हो मदद कीजिए, और बहन को उनका सपना जो है, उनके दुखों का पहाड़ जो है वो टूटने ना पाए, इनकी जो जिंदगी, इनके परिवार अच्छे से एक बार खुशी माहौल में आए, बस एक सहयोग आपसे उम्मीद है। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।